आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन एंड आंसर, जो हमने इससे पहले लेक्चर लिया था पार्ट सेकंड। उसमें हमने आपको बताया था इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उदाहरण आएंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला लगेंगे। आज उसी के बेस पे हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने वाले हैं और एक मजेदार तरीके से इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और सीखेंगे। देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें शून्यांक ज्ञात करते हैं और जो कि द्विघात बहुपद हमें दिए गए हैं 1 2 3 और आगे एक्स्ट्रा और दे गए होंगे। ठीक है, शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें सत्यता की जांच भी करनी है शून्यांकों तथा गुणांकों की। मैंने आपको ये बताया था कि अल्फा प्लस बीटा, नहीं सॉरी, अल्फा और बीटा जो होते हैं हमारे शून्यांक कहलाते हैं और अल्फा प्लस बीटा बराबर बताया था -b/a और अल्फा इंटू बीटा बताया था c/a। अगर आपने हमारी पहला लेक्चर पार्ट 2 नहीं, आप पहले वो देख के आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी डीपली आपको क्वेश्चन बताए, उदाहरण जो है वो करवाए हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो इसको करने में आपको काफी आसानी होगी। देखिए, इस क्वेश्चनों को हमें करने से पहले हमें 2-3 चीजों पे ध्यान देना होगा। वो था हमारा एक तो मानक या व्यापक समीकरण। व्यापक मानक समीकरण हमारा था ax² प्लस bx प्लस c। इसमें हमें बस वैल्यू रखनी होगी और अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा बराबर था हमारा -b/a। इनका सभी क्वेश्चनों में यूज होगा तो हम इनको पहले लिखे ले रहे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर था c/a। इनका सबसे ज्यादा यूज होगा तो इन्हें हम ब्रैकेट के साथ अलग लिख ले रहे। पे हम एक ब्रैकेट बना देंगे जो कि ये हाईलाइट होते रहे। ठीक है, इनका सबसे ज्यादा यूज है तो हमने इन्हें अलग लिख लिया। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार इनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले इनमें पार्टीशन करे ले रहे जो कि हम जल्द से जल्द क्वेश्चन कर सकें। फर्स्ट पार्टीशन, सेकंड पार्टीशन और लास्ट में आंसर एंड कंक्लूजन। ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा दे रखा है 2x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हमें क्या कर रखा है, क्या दे रखा है, इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था जो x के आगे लिखा हुआ है, x के आगे क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा 1। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई हमें 8 से करना है, तो 1 इंटू मल्टीप्लाई 8। जब हमने 1 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो हमारा क्या आंसर आया 8। अब हमें क्या करना है, 8 के फैक्टर करने हैं। जो ये साइन क्या होता है, माइनस का है, अगर प्लस का होता तो प्लस का, तो घटाने से क्या आ जाए हमारा 2 आ जाए। क्या आ जाए, घटाने से क्या आ जाए 2। तो हम पहले x के फैक्टर, वो 8 के फैक्टर करेंगे इधर साइड में। 8 के हमने फैक्टर किए, सबसे पहले 2 से, 2 से, उसके बाद हमें आया इसका आंसर 4। इसके बाद हमने फिर फैक्टर किए तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब 2 के बाद जब हमने इसके 2 का फैक्टर किया तो आया 1। ठीक है, तो हमारे ये फैक्टर हो गए। अब हमें इसको इस प्रकार से अरेंज करना है जो माइनस का, जो माइनस करने से 8 आ जाए। तो 2 2 जा 4, और 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 2, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और 2 का तो आएगा आंसर 8, और 8 के हमें फैक्टर करने। तो हमें समझ में आ गया इधर हमें क्या लिखना है, x²। अब उसके बाद जो साइन है उसको हमें बाहर रखना है, उसके अंदर एक ब्रैकेट लगाना है। अब हमें इसको लिखना होगा 4 माइनस 2। जब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। अब जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है यानी x है तो x का मल्टीप्लाई और -8। इसके बाद हम इसको थोड़ा इरेज कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें x का अंदर मल्टीप्लाई और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, ये जो माइनस है इसका अंदर मल्टीप्लाई और x का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम करेंगे x² और ये जगह -4 और x का मल्टीप्लाई हुआ था x, और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2x। अब आप एक बार फिर से रिपीट करके चेक कर लीजिए हमारा आंसर सही हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको हम एक बार चेक करते हैं। 4x में से प्लस की 2x गए तो माइनस की 2x बचेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगर हम इसको इसका सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, ये दो पेयर बनाने, हमें हमने पेयर बना लिए। ठीक है, पेयर जब बन जाते हैं फिर इनमें से हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, तो इसमें हमारा x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, x।
जब दोनों में एक चीज कॉमन आ रही तो हमें इसमें क्या आ रहा है x और इसके बाद -4। अब 4 से भी हमने x ले लिया और x स्क्वायर से भी ले लिया तो x हमारा कॉमन आ गया। अब उसके बाद हमें इनमें से ऐसा नंबर कॉमन लेना है जो कि यही नंबर आ जाए। तो आप एक बार देखिए, सोचिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम क्या नंबर कॉमन लें। तो हमने सोचा और देखा कि हाँ इसमें 2 कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है? 2। तो हमने 2 कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा? x और इधर बचेगा क्या? -4। इसके बाद हमने बताया था ये और ये सेम टू सेम आने चाहिए और हमारे सेम टू सेम आ भी गए। अब इसके बाद हमें इन्हें अलग लिखना है, x -8 और x +2। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्यांक। और शून्यांक जब ज्ञात करने होते तो हम क्या करते हैं? इनको शून्य के बराबर, ठीक है, तो हम इन्हें शून्य के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने इनको शून्य के बराबर किया तो हमारा x बराबर क्या आया? 4। ठीक है, एक हमें वैल्यू मिल गई, ये हमारी हो जाएगी अल्फा की वैल्यू। किसकी? अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो एक हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई क्या? 4। अब नेक्स्ट में हम क्या रखेंगे? x +2 = 0। अब हम इसमें क्या करेंगे? ये जो प्लस का 2 है उधर साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इधर हो जाएगा x -2। ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये हमारी बीटा की वैल्यू हो जाएगी, -2 बीटा। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिंपली सत्यता की जांच करनी है, जो कि हम इस पोर्शन में करेंगे। सत्यता की जांच करने में हमें क्या करना होगा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और इस समीकरण में रखेंगे, और ये जो समीकरण है जो हमारा क्वेश्चन है उससे मैच कर जाता है तो हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। बस हमें इतना ही करना है। तो आइए हम करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्या? अल्फा की वैल्यू हमारी 4 और बीटा की वैल्यू -2। तो और इसके बराबर है b/a। ठीक है, तो अल्फा हमारे कितना है? 4, तो हमें 4 सिंपली लिख लेना है, और बीटा है हमारा -2, तो -2 हमें लिख लेना है। बराबर हमारा क्या आएगा? -b/a। अब देखेंगे जब 4 में से 2 गया तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा 2 और -b/a। अब देखेंगे अगर हम 2 के अपॉन में 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब आप देखेंगे ये हमारा बन गया a की वैल्यू और ये हमारी बन गई b की वैल्यू, लेकिन b पे तो माइनस है, लेकिन हमें माइनस तो हटाना है, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी -2। क्या आ जाएगी? -2। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब हमें सिंपली इसमें रखना होगा, तो इसमें रख के देखते हैं। तो हमारी क्या है? a की वैल्यू है 1, तो हमें x में 1 का मल्टीप्लाई करना है, और b की वैल्यू है हमारी -2, तो -2 में हमें x का मल्टीप्लाई करना है, और c की वैल्यू अभी हमने फाइंड नहीं की तो हम वो फाइंड करेंगे तब लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा x² प्लस -2x, और जो हमारी c की वैल्यू आएगी हम c की रख देंगे। अब इसकी बात करना है हमें अल्फा इंटू बीटा, तो हम इधर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, a की लिखें या अन्यथा ना लिखें। तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है? 4। बीटा की वैल्यू क्या है हमारी? -2। तो 4 × 2 कितना होगा हमारा? 8। क्या होगा? 8, वो भी किसका? माइनस का। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -8। तो हम इधर क्या रख देंगे? c की वैल्यू हमारी आ गई -8। ठीक है, अब आप एक चीज चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा आंसर आया लास्ट में, सत्यता की जो जांच करनी थी हमने कर रहे हैं, वो हमारा क्वेश्चन से मैच हो रहा है। देखिए x², 2x 2x और लास्ट में -8, तो -8। आप देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन था वही हमारा लास्ट में आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, यानी पार्ट सेकंड पर, वो हमसे क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s² -4s + 1। अब हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले जो लास्ट वाला है इसको, जो फर्स्ट वाला है उसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 × 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। अब 4 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने हैं जो कि जोड़ने से 4 आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 4, 2 से किया तो 2 आ गया, फिर 2 से किया 1 आ गया, तो इसके क्या हो गए? 2 × 2। तो अगर हमने 2 × 2 किया तो क्या वो हमारा 4 के बराबर आ रहा है? हाँ आ रहा है। और अगर 2 प्लस, ये देखिए साइन प्लस है ना, तो प्लस किया 2 तो हमारा 4 आ रहा है, तो हाँ 4 आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 4s², और जो साइन है हमने उसको बाहर लिया,
2 प्लस 2 और लास्ट में s, मतलब मल्टीप्लाई में s और 1। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंपली माइनस का और s का मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 1। आप फिर एक बार हमें पीछे एक बार देखना है कि सही है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे -2s माइनस 4s हो जाएगा, तो यानी वो 4s हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या है। अब हमें करना होगा क्या, इसमें से कॉमन लेना होगा, इसमें से और इसमें से, दोनों फैक्टर बना लिए हमने। अब इनमें से कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें हमारा अगर ध्यान से देखेंगे तो 2s कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है, 2s, तो हम 2s कॉमन लेंगे, 2s, और ये क्या बचा, ये इधर बचेगा हमारा 2s, ठीक है। अब माइनस इसमें से 2s तो पूरा ले लिया, तो इधर बचा 1, क्या बचा 1। अब आप सोचेंगे इसमें से क्या कॉमन लें, तो इसमें से हम लेंगे -1, क्योंकि इसके पास ये माइनस है, इधर खत्म होकर इधर आ जाएगा माइनस, और ये हमारा दोनों मैच कर जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा -1, हमने कॉमन लिया तो आया 2s -1। जब हमने लिया, अब इन दोनों को मर्ज कर देना है, तो हमारा आ जाएगा 2s -1 ब्रैकेट में 2s -1। आप देखेंगे ये सेम टू सेम है। जब हमारा सेम टू सेम है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। तो हम इधर साइड अल्फा और बीटा की वैल्यू एक बार में ही निकाले ले रहे, तो 2s -1 बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये 2s हो जाएगा। अब जब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब s की वैल्यू तो हमें निकल आई, अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी, कॉमा लगा के क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब जब हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, बीटा की वैल्यू निकाल ली, अब इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होगा, -b/a। ठीक है, तो अल्फा हमारी कितनी है 1/2, बीटा हमारा कितना है 1/2। ठीक है, तो हमारा लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, -b/a बराबर, हाँ थोड़ा इसका व्यापक रूप भी इधर साइड लिख दे रहे हैं हम, as² प्लस bs प्लस c। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा यानी हो जाएगा इसका, ये इसका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा, देखिए इनका हर समान है तो इधर क्या आ जाएगा 2। अब 1 + 1 बराबर -b/a। ठीक है, तो 1 और 1 क्या हो गए 2, और 2 से 2 ये कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा b/a बराबर 1/1। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। तो हम इधर सिंपली रख देंगे, भर देंगे b, तो हमारी b बराबर कितना दिया गया है -1, तो -s प्लस c की वैल्यू अभी हमने फाइंड नहीं की है, a की वैल्यू क्या आई हमारी 1, तो हमने लिख दिया ये। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें तो वही रहेगा, और इसमें -1 के किया तो यही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो c के लिए क्या किया जाता है, अल्फा इंटू बीटा। क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा, तो सिंपली हमें अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा c की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे इधर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। a की वैल्यू तो हमने अभी हम निकाले ले रहे, ठीक है, तो a की वैल्यू तो 1 निकली, तो हम a को हटा दे रहे अभी सिंपली। ठीक है, अब हम डायरेक्ट c की निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1/2 इंटू 1/2, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 2 = 4 1/4। अब हमें इधर लिख देना है 1/4। अब आप देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है इससे तो हमारा आंसर मैच ही नहीं कर रहा, फिर हमने कुछ गलती की है, कुछ गलती नहीं की, आप कंफ्यूज मत होना। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो s² बराबर माइनस s और ये हो जाएगा +1/4। अब ये हमारे डिवाइड में नहीं होना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे पूरे इक्वेशन में यानी पूरे समीकरण में हम 4 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे 4। जब इसमें 4 का गुणा होगा तो इधर भी 4 आ जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने जब इसमें 4 का गुणा किया तो हमारा आ जाएगा 4s², इसमें गुणा हुआ -4s और फिर +4/4, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो आएगा 1। तो हमारा लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला 4s² -4s +1,
और यही हमारा आंसर है। आप एक बार चेक कीजिए, ये 4s² माइनस एस प्लस 1, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो पार्ट हमारा 3 दे रखा है, आइए उसको करते हैं। अब जो हमारा पार्ट 3 दे रखा है, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अभी देखना इसमें क्या दे रखा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब आप कहोगे कि ये तो हमारा x इधर साइड दे दिया, 3 इधर साइड दे दिया, अब हम पे होगा नहीं। आप बस एक चीज का उत्तर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, 8 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 12, क्या आएगा 12। और अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें 8 प्लस 1 प्लस 3, तो इसका आंसर क्या चेंज आएगा, आंसर तो 12 ही आएगा ना। तो बस पदों में हमने आगे पीछे कर दिया ना, आंसर तो वही रहेगा ना। तो वही इसमें रहेगा, हमने बस पदों को आगे पीछे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से अच्छे से अरेंज कर लेंगे। 6x² माइनस 7x, क्या माइनस 7x प्लस माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद आपको मालूम है क्या करना है हमें, 6 का 3 से मल्टीप्लाई। जब हमने 6 का 3 से किया तो आया हमारा 18। अब 18 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर। तो पहले सबसे पहले 2 से, फिर आया 9, फिर हमने किया 3 से, फिर हम आया 3, फिर हमने 3 से किया, आ गया 1। अब फैक्टर करने के बाद हमें इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि माइनस करने पर क्या आ जाए 7, ठीक है, क्योंकि साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस करने से क्या आ जाए 7। तो सबसे पहले हमने किया 2 3 जा 6। अब 6 में से अगर हमारा 3 जाएगा तो फिर क्या बचेगा, हमारा 3 बचेगा, लेकिन हमें लाना है 7। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। जैसे अब फिर हमने दूसरा तरीका किया, 3 2 जा 3 3 जा 9, 9 इंटू 2, ठीक है, इसका आ जाएगा हमारा 18। और 18 तो ठीक है, हमें 18 ही लाना था। अब 9 में से जब हमारा 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7, तो हमारा ये सही है। तो हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 7, क्या लिखेंगे 9 माइनस 7। अब 6x² माइनस माइनस हमने वाले ले लिया, 9 माइनस 2, सॉरी 9 माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x और माइनस का मल्टीप्लाई। तो हमने माइनस का हो गया माइनस 9x, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 3। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, आपको समझ में आ गया होगा क्या, इनमें से कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम ले सकते हैं 3x, क्या, क्योंकि 6 से भी डिवाइड है और 9 भी डिवाइड हो जाएगा, तो हमने क्या कॉमन लिया 3x। जब हमने 3x कॉमन लिया तो इधर बचा 2x और इधर बचा 3। अब इसके बाद जब हमने इसमें से कॉमन लेने की सोची कि क्या कॉमन लें, लेकिन सेम रहना चाहिए, तो इसमें से आप कहोगे तो ये तो सेम ही है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 1 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं 1, तो इसमें लिखेंगे प्लस 1, हमारा आया 2x माइनस 3। अब इसके बाद ये दोनों में सेम है तो हमने सेम टू सेम लिख लिए 2x माइनस 3, और जो हमारा बचा हुआ है 3x प्लस 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, और ये माइनस 3 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये किस में है, मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो बच्चे डिवाइड में आ जाएगा 2। तो हमारी ये किसकी होगी, अल्फा की वैल्यू। तो हम इधर लिखेंगे अल्फा बराबर 3/2, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी, अब हमें निकालनी बीटा की। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये माइनस का 1 है, वो सॉरी प्लस का 1 है, उधर साइड किसका हो जाएगा माइनस का, तो -1, और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब ये 3 किस में मल्टीप्लाई में, उधर साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो आ जाएगा माइनस का 1/3x। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, बीटा की वैल्यू आ गई हमारी -1/3, ठीक है। अब हमारी जो ये वैल्यू आ गई है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इससे पहले मैं व्यापक समीकरण लिख लूं, क्या है ax² प्लस bx प्लस c। अब इतना लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अल्फा की वैल्यू लिखनी है सिंपली, उसके बाद -1/3 बीटा की वैल्यू लिख ली, उसके बाद -1/a। अब जब हमारे, मैंने अपनी शॉर्ट डाली थी इस तरीके के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, हम सिंपली इसका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6, और 3 का 3 से 9, और 2 का 1 से क्या हो जाएगा -2, ठीक है।
अब इसके बाद हमारा क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन ए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जब घटाएंगे तो आएगा 7 और आ जाएगा इसका अपॉन में 6। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई हमारी 6 और बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -7। क्या आ जाएगी, -7। ठीक है, अब हम इधर सिंपली इस जो व्यापक समीकरण है इसमें हम रखते हैं, ए की वैल्यू हमारी क्या आई 6x² और बी की वैल्यू हमारी क्या आई -7x, और हमें सी की वैल्यू अभी हमने निकाली नहीं, हम उसको भी निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली अल्फा इंटू बीटा करना होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना होगा, अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी थी, अल्फा की वैल्यू थी हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू थी -1/3। अब बराबर सी अपॉन ए की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके। अब देखना 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 इंटू 1 हो जाएगा -3 क्योंकि माइनस है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी और ए की वैल्यू क्या, अब ए की वैल्यू 6 निकाल चुके थे, अब सी की वैल्यू हमारी क्या आई -3, तो हम इसमें सिंपली लिख देंगे सी की वैल्यू -3। आप चेक करेंगे ये समीकरण जो हमने क्वेश्चन में लिखा था वो मैच कर रहा है, अभी नहीं मैच कर रहा, हमें इसको आगे करना होगा। तो हमें लिखना है 6x² -3 -7x। अब तो बिल्कुल मैच कर गया ना। अब यही हमसे कहा गया था, हमने सत्यता की भी जांच कर ली। अब चलते हैं और क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन नंबर और हमसे क्या कर रहे हैं 4th 5th और 6th। चलिए, हाँ, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, लेकिन हमें इसमें c की वैल्यू नहीं दी गई प्लस करके, कुछ दे देते तो हमें थोड़ी आसानी से हो जाती। तो हम इसको अपने तरीके से, नए तरीके से करेंगे। तो हम सिंपली इसमें से क्या, इसमें से डायरेक्ट कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे। क्या, 4u² है ना और 8u², इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सोचिए एक बारी। तो इसमें से आप देखेंगे हम 4u कॉमन ले सकते हैं। क्या, 4u, तो हमने 4u कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा हमारा सिंगल u और इधर बचा हमारा 2। अब हमारे दो पेयर बन गए जैसे उसमें बनने थे। अब जब ये दो पेयर बन गए तो हमने सिंपली 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो हमने इन्हें 0 के इक्वल किया, 4u बराबर 0, और 4u बराबर जब हमने 0 किया तो ये किस में, मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो u बराबर आ गया हमारे 0, यानी अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इधर हम लिख देंगे अल्फा बराबर 0। फर्स्ट क्वेश्चन के अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमें निकालनी बीटा की वैल्यू, तो हमारी बीटा क्या है, u + 2 बराबर 0। ये किसका है, प्लस का 2 है, उधर से हट गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो u बराबर -2 अपॉन -2। ठीक है, तो हमारी u की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, अब जब -2 आ गया तो हम इसमें इधर साइड लिख देंगे बीटा बराबर -2। अब ये जब हमारा आंसर आ गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, सत्यता की जांच। ठीक है, अब आप एक चीज इसमें और देख लीजिए, आप फिर कहोगे कि आंसर मैच नहीं कर रहा। इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो u प्लस क्या आ जाएगा, 2u। ठीक है, 4u + 2u। अब इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, हमें 4 का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा हमारा -b/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0 है तो बीटा की वैल्यू -2 बराबर -b/a। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 2 बराबर b, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं क्या आ जाएगी हमारी 2, और इसमें c की तो निकालनी नहीं पड़ेगी क्योंकि c की इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो 2u², सॉरी, अब इसमें आ जाएगी, हम a की वैल्यू हमारी क्या है, u², अब 1 का मल्टीप्लाई करी थी इसमें 1, और प्लस b u 2u। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा u² + 2u। अब आप कहोगे ये तो हमारा मैच नहीं कर रहा, लेकिन यदि हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारे c की वैल्यू में आएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4u² + 8u। ठीक है,
और जो कि हमें सिद्ध करना था, हमने इसकी भी सत्यता की जांच कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 5, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 15। क्या देखा है? टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमें इसमें क्या करना होगा? मैंने ऐसा ही क्वेश्चन उदाहरण में करवाया था। आप अगर आपको वो देखना है तो हमारा पहला वाला लेक्चर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पार्ट जो हमने सेकंड डाला था ना, आप उसको देख के आइए, ठीक है? तो ये टी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा इधर इधर प्लस का है। अब हमें क्या करना होगा? जो ये इसको हम डायरेक्ट जीरो के इक्वल कर रहे हैं। किसके इक्वल? जीरो के। तो हम इसको, अब हम टी स्क्वायर को डायरेक्ट जीरो के इक्वल कर रहे हैं, माइनस टी स्क्वायर 15 को जीरो के इक्वल कर रहे हैं। जब हमने जीरो के इक्वल किया तो ये किसका है? क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करें, ये माइनस का, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस 15। क्या हो जाएगा? प्लस 15, ठीक है? अब इसके बाद हमारा क्या है? जब इधर स्क्वायर लगा होता है, उधर जाता है तो क्या लगता है? प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है? तो प्लस और माइनस, यानी एक बारी हमें प्लस की संख्या लेनी होगी और एक बारी माइनस की। और ये मैं आपको बता चुका हूं, द्विघात में हमेशा दो आती हैं, प्लस और माइनस की, ठीक है? तो एक बारी हमारी अल्फा की वैल्यू होगी प्लस 15 और बीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी? माइनस 15, ठीक है? प्लस 15 और माइनस 15 अंडर रूट 15, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है? 15 अंडर रूट 15 और माइनस 15। ये 15 से 15 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा? जीरो। तो हमारी जीरो वैल्यू आई किसकी? बी की। बी की वैल्यू क्या आई? जीरो, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे बी का आंसर भी नहीं दे रखा है, ठीक है? अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है? सी अपॉन ए। तो होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है? रूट 15, ठीक है? और बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस रूट 15, ठीक है? जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया कितना? तो हमारा आंसर आया माइनस 15। जब इस माइनस 15, अब ये सी बराबर हमारा क्या आ गया? माइनस 15। और तो ए की वैल्यू हमारी क्या आई? 1। क्या आया? 1। अब हम रख के देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब हम समीकरण में रख के देखते हैं। बहुत काटना पड़ेगा। अब हम समीकरण में रख के देखते हैं टी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब हमारा ए की वैल्यू क्या है? 1, तो हमने लिख दिया टी स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी? 15। वो बी की वैल्यू हमारी क्या है? 0। क्या है? 0। और हमारी सी की वैल्यू क्या है? 15, ठीक है? तो हमने जब माइनस 15, क्या है? माइनस 15, तो हमने रख दिया माइनस 15। अब इसके बाद हमें इसे सिंपल करना है, तो टी स्क्वायर माइनस 15। क्या यही हमारा क्वेश्चन था? आप चेक कीजिए, क्या यही हमारा क्वेश्चन था? हमारा मैच कर गया। अब चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, हमारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है, हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। हाँ, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हमें इसमें सिंपली क्या करना है? ये 3 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो क्या आ गया? 12। क्या आ गया? 12। अब हमें इसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं जो माइनस करने से 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने से 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1, ठीक है? तो हम सबसे पहले करेंगे 2 से, क्या आ गया? 6। उसके बाद फिर से हमने 2 से किया, क्या आ गया हमारा? 3। फिर हमने 3 से किया, आ गया हमारा 1। तो सबसे पहले हमने किया 2 3 6, ठीक है? अब 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 4, लेकिन हमारा 4 तो है नहीं, इधर तो 1 आ रहा है। फिर हमने सोचा, फिर हमने किया 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1। हाँ, अब हमारा आ गया क्या? 4 इंटू 3 बराबर आ रहा हमारा 12, और 4 में से जब 3 गया तो हमारा क्या आएगा? 1। अब हमें इसका आंसर मिल गया, तो इसके फैक्टर में क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3, तो हम इधर लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है? इतने में किसी को दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? माइनस का और x का अंदर मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस वो प्लस हो जाएगा 3x प्लस माइनस 4, ठीक है?
अब हमें क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। अब इसमें देखिए और इसमें देखिए, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? ओनली x। तो हमने लिया क्या? x कॉमन। तो इसमें बचा 3x और स्क्वायर तो 8 खत्म ही हो जाएगा ना, ठीक है। हमने 3x माइनस 4 और ये जगह इसमें से कॉमन लेंगे हम क्या? 1। क्या लिया? 1। तो इसमें क्या बचा? 3x माइनस 4। अब ये देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 आ जाएगा 3x माइनस 4 और ये हमारा बचा x प्लस 1। क्या करेंगे? इनको शून्यांक ज्ञात करने, तो शून्य के बराबर करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये माइनस क्या हो जाएगा? हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब ये 3x मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। तो हम इधर लिख देंगे डिवाइड में। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सिंपली ये करने के बाद हम क्या करेंगे? हमारी ये अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3। अब हमें क्या निकालनी है? बीटा की वैल्यू। तो हम इधर साइड बीटा की वैल्यू निकाल ले रहे, ठीक है। बीटा बराबर हमारा क्या है? बीटा बराबर में निकलेगा x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस क्या उधर जाएगा माइनस का, तो x बराबर -1, ठीक है। तो ये बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -1। अब हमें क्या करना है? सिंपली सत्यता की जांच करनी है। किसकी? सत्यता की जांच, ठीक है। तो हम इधर सत्यता की जांच करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, यानी शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है? -b/a, ठीक है। इधर हम व्यापक समीकरण लिख ले रहे ax² प्लस bx प्लस c। अब हमने अल्फा की वैल्यू क्या निकाली? 4/3। बीटा की वैल्यू क्या निकाली? -1 -b/a। अब ये किस में आ जाएगा? इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 - 3/3। तो इसका आंसर आ जाएगा -b/a। इसका आ जाएगा 1/3 बराबर -b/a। अब ये जो माइनस है वो उधर साइड हम ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा -1 b की वैल्यू और a बराबर आ जाएगा हमारा 3। क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा b की वैल्यू और a का मान क्या आ जाएगा? 3। अब हम इसमें रखते हैं a की वैल्यू हमारी क्या आई थी? 3। तो 3x² और b की वैल्यू क्या है? -x, ठीक है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब c की वैल्यू में थोड़ा फाइंड करनी है पड़ेगी क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें और निकालना है। तो सिंपली हम निकाल लेंगे, हम 10 बार निकाल चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? c/a। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अल्फा की वैल्यू हमारी थी 4/3 और बीटा की वैल्यू हमारी क्या थी? -1। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो c बराबर हमारा क्या आया? माइनस का 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4/3। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -4 और a की वैल्यू तो हमने 3 निकाल ही ली थी। तो c की वैल्यू हमारी क्या आई? -4। तो हम इधर प्लस को हटा के लिख देंगे -4, ठीक है। तो एक बार हम फिर चेक करेंगे क्या यही आंसर है? यही हमारा आंसर है 3x² -x और -4। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए, आपको आ जाएंगे। और कोशिश किया कीजिए कि आप हमसे पहले कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहे हैं? देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनक्रम दी गई संख्याएं। हमें ये संख्या दे दी गई, बोले तो अल्फा और बीटा का मान दे दिया गया। किसका? अल्फा और बीटा का मान दे दिया गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें बहुपद ज्ञात करना है इनकी प्रयोग से, ठीक है। यानी शून्यांक हमें दे दिए गए, अब हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपली इधर टेबल बना लेंगे जिसका हमें बार बार यूज करना होगा। तो आइए हम इसमें एक स्क्वायर में एक टेबल बना लेते हैं हम इधर, जिसका हमें यूज होगा बहुत ज़्यादा। तो हम इसमें लिखेंगे पहले तो व्यापक समीकरण जो हमने पढ़ा है पहले हम वो लिखेंगे। इसमें हमने व्यापक समीकरण इसका क्या था? द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हमें अल्फा और प्लस बीटा का इधर भी लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा -b/a, ठीक है, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होता है? c/a, ठीक है। अब हम इनका यूज लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा।
क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और जिससे हमारा क्या बहुपद ज्ञात होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा हमारी क्या दे रखा है, 1/4। ठीक है, 1/4 दे रखा है हमें, क्या अल्फा की वैल्यू, अल्फा हमारा दे रखा है 1/4, तो हमने 1/4 रख लिया। अब प्लस बीटा हमारा दे रखा है -1, और वो हमारा किसके होगा, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, अब इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसको बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो 1 - 4/4। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो माइनस बी है माइनस बी अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम -1 वो +1 में से -4 निकालेंगे, तो क्या बचेगा, माइनस का 3/4 बराबर बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब ये माइनस जो है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। ठीक है, अब हमारी बी की वैल्यू आ गई 3 और ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू निकल आई 4, तो 3 एंड ए बराबर 4। ठीक है, तो हम इस व्यापक समीकरण में इनकी वैल्यू रखते हैं। तो हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की क्या क्या निकला है, हमारा ए की वैल्यू हमारी निकली है 4, तो 4x² प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या निकली है, +3x। ठीक है, अब सी की जो वैल्यू है वो हमें अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से निकलेगी, तो हम अल्फा और इंटू बीटा निकाल रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमारी ए की तो वैल्यू निकल चुकी, तो ए का ज्यादा हेल्प नहीं होगी हमारी, ए की हेल्प ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो 1/4 इंटू -1। ठीक है, बराबर हमारा क्या है, सी अपॉन ए। तो जब हमने सी का मल्टीप्लाई किया तो आया -1 बराबर सी, और अपॉन में 4 अपॉन में ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो हम 4 निकाल चुके थे, सी की हमारी क्या निकली, -1, तो हम इसमें सिंपली रख देंगे -1। तो हमारा ये फर्स्ट समीकरण निकल गया, बहुपद निकल गया, जो हमें बताया गया था, पूछा गया था। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये नहीं, पार्ट सेकंड पर। पार्ट सेकंड हमसे क्या कह रहा है, आइए, अल्फा की वैल्यू इसमें हमें दे दी गई है √2, और बीटा की वैल्यू दे दी गई हमें 1/3। ठीक है, तो पहले है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम अल्फा हमारा 2 प्लस बीटा यानी 1/3 बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, बी और ए की वैल्यू, और हम इसमें इक्वेशन में रखेंगे। तो हम सबसे पहले इसका 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 1/3। अब ये आ गई हमारी बी ए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, और बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस बी बराबर 3√2 प्लस 1। ठीक है, ये माइनस से उधर ट्रांसफर हुआ तो हो जाएगा -1 माइनस 3√2। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, बी की। ठीक है, अब हम इसमें बी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसका करने के बाद हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, किसकी, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा की अब वैल्यू निकालनी होगी। पहले हम इसको इसमें व्यापक समीकरण में रखते हैं, तो क्या आता है हमारा मान, देखते हैं। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 3, तो 3x², ये हमारा पार्ट सेकंड है। अब उसके बाद बी की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 3√2। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, बाहर ब्रैकेट में x, और फिर c की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। तो c की वैल्यू अभी हम निकाल के देख ले रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है हमारा, अल्फा इंटू बीटा हमारा निकलेगा c अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, √2, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, बीटा की वैल्यू है हमारी 1/3। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जब हम इन दोनों का, अब बीटा की वैल्यू हमारी 1/3, तो c अपॉन ए बराबर हो जाएगा हमारा √2/3 बराबर c अपॉन ए। ए की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, c की वैल्यू हमारी क्या निकली, √2, तो इधर हम लिख देंगे सिंपली -√2। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, जो लास्ट पार्ट है हमारा 3 इस पेज का, उसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आता है। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें भी अल्फा की हमें वैल्यू 0 दी गई है। क्या दी गई है? अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर √5। क्या दिया गया है? √5। तो हमें सिंपली, अब हमें 10 बार इसको कर चुके हैं तो अब हमारे दिमाग में ये बैठ चुका है, इसको किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है हमारा? -b/a। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0 प्लस बीटा की वैल्यू हमारी √5 है और बराबर -b/a। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, जब हम किसी में 0 प्लस करते हैं संख्या वही रहती है, बराबर -b/a। तो हमारी b की वैल्यू क्या आई? -√5। तो ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का √5। ठीक है, अब हमारी c की वैल्यू, वो a की वैल्यू क्या निकलेगी? a की वैल्यू रहेगी 1, क्योंकि जब संख्या के नीचे कोई नहीं रहता तो हम किसको मानते हैं? 1। तो हमारी b की वैल्यू निकल आई, a की वैल्यू निकल आई। अब हमें किसकी निकालनी है? अल्फा प्लस, वो अल्फा इंटू बीटा बोले तो c की वैल्यू। तो हम इधर सिंपली क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या रहेगा हमारा? बराबर रहेगा हमारा c/a। अब अल्फा की वैल्यू 0 है और इंटू में हम क्या करेंगे? √5। ठीक है, बराबर क्या रहेगा? c/a। जब हम किसी संख्या को 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या हम भी क्या हो जाएगी? 0। तो हमारी c की वैल्यू क्या निकलेगी? 0। c बराबर क्या निकलेगा? 0। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, हमारा समीकरण क्या ज्ञात होता है? समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसमें अल्फा की वैल्यू है, वो a की वैल्यू है 1, तो हो जाएगा x²। b की वैल्यू है, b की वैल्यू √5 तो आ जाएगा, सॉरी -√5, तो इसका हो जाएगा -5x। ठीक है, माइनस। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली इसमें वैल्यू रख देंगे जो व्यापक समीकरण है। इसमें x की वैल्यू, वो a की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा x²। ठीक है, और b की वैल्यू है तो इसमें आ जाएगा -√5x। अब यही हमारा, और c की वैल्यू लास्ट में 0, तो 0 लगाने से कोई फायदा नहीं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं और क्वेश्चन पे, जो इसके लास्ट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, अब देखिए हमें 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है और हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू क्या दी गई है? 1। क्या दिया गया है? 1। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार इसको किया जाएगा। तो अल्फा बराबर 1 एंड बीटा बराबर 1। ठीक है, हमें क्या एक वो समीकरण ज्ञात करना है पॉलिनोमियल का, बोले बहुपद का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1 + 1 हो जाएगा 2 -b/a। ठीक है, 2 बराबर -b/a। ठीक है, तो इसके अपॉन में 1 आ जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा -2 और a बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारी a और b की दोनों की वैल्यू निकल आई, तो हम इधर लिख देते हैं b बराबर -2 और a बराबर 1। ठीक है, अब इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो हम इधर हम लिखते हैं सिंपली अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1, बीटा की वैल्यू कितनी है? 1, तो और c/a। तो जब हम दोनों 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो c बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, तो इधर हम सिंपली लिखते हैं c बराबर 1। अब हमारा व्यापक समीकरण क्या था? व्यापक समीकरण हमारा था ax² प्लस b, वो सॉरी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें क्या करना होगा? a की वैल्यू फिल करनी होगी। a की हमारी क्या है? 1, तो यानी x²। b की वैल्यू क्या है हमारी? -2, तो -2x। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है हमारी? 1, तो हम इधर लिख देंगे सिंपली 1। ये हमारी इक्वेशन निकल आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अब इसमें 1/4 और -1/4 की हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी गई, शून्यंक दे दी गई, जिससे हमें क्या ज्ञात करना है? समीकरण। वो तो सभी में कर रहे हैं, आइए और इसको करते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है? अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 -1/4। जब ये सेम टू सेम है तो इसका क्या आ जाएगा? b -b/a। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो b की -b और अपॉन a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, तो यानी इसमें b की वैल्यू तो हमें मिली नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में। क्या? अल्फा इंटू बीटा यानी c की वैल्यू निकालेंगे। तो इधर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी इधर इधर हमारी b की वैल्यू क्या निकली? 0। क्या निकली है? 0।
ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए, ठीक है। हमारा 1/4 इंटू 1/4, इसका आंसर क्या आएगा माइनस का, ठीक है, सी अपॉन ए। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1/16, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16 और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, ठीक है। तो हमारा व्यापक जो समीकरण होगा उसमें क्या हमारी इसमें वैल्यू भरी जाएगी, इसमें एक बार इधर हम साइड में लिख ले, सी बराबर हमारा आया -1 और ए बराबर आया हमारा 16, क्या आया 16, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं अपनी। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी 16x²। बी की वैल्यू हमारी क्या है, बी की वैल्यू हमें निकली नहीं, तो हम सी की वैल्यू रखेंगे क्या -1, तो इधर सिंपली लिख देंगे हम -1। ये हमारा क्या निकला, बहुपद, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट है, हम इसको करेंगे, उसके बाद देखते हैं और हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे दिया गया है अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू दी गई है। अब हम इसको जल्दी करा रहे हैं क्योंकि ये हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू हमें दे दी गई है 1, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4, वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू 1 -b/a। तो यानी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। तो हम सबसे पहले बी माइनस, सॉरी इधर लिखता हूं मैं, विजुअल हो जो कि 5 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है। अब हमें किसकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली है, तो अल्फा, सबसे पहले अल्फा बी इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी 4 इंटू 1 बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। 4 1 जा 4, तो 4, सी की वैल्यू कितनी आई 4, तो हम इधर लिख देंगे सी बराबर 4। अब हमें समीकरण में सिंपली रखना है, समीकरण जो हमें मानक रूप दिया गया था उसमें हमें रखना है, तो क्या है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 1, तो x² प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या है -5, तो इधर लिख देंगे -5x और सी की वैल्यू हमारी क्या है 4 + 4, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा है, 1% भी सीखा है, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमें थैंक यू यानी छुट्टी की संकेत दे दिया गया, भी छुट्टी हो गई है, काफी देर से आप पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से लगाइए, अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को फिर से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।